सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। हेलो, क्या बात है? क्या हुआ? आवाज से तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। फिर मैंने क्यों घबराना? तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? हाय, क्या करूं, अब दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम अपने दिल को ना एल्फी लगा के किसी दीवार के साथ लगा दो, फिर हिलेगा भी नहीं। अच्छा, तब तो सबको पता चल जाएगा कि इस दिल में कौन रहता है। और तुम जो यूं डर डर के मुझसे बात करती हो, तब तो हमारी मोहब्बत के किस्से सबको पता चल जाएंगे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बदनाम करके ना बहुत खुश हो गए? देखो सायरा, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम मेरी इज्जत हो, और इज्जत को बदनाम नहीं किया जाता। इसे तो संभाल के सबकी नजरों से बचा के रखा जाता। अच्छा ये बताओ, फोन क्यों किया? आप वो मैंने अम्मा से बात कर ली। तो तुम दिन में 36 बातें करते हो, हर बात मुझे बताओगे कि अब ये बात की, अब ये बात की, इसमें कौन सी खास बात है? अरे खास बात ही है, तुम सुनोगी तब ना। अच्छा बाबा बताओ, क्या खास बात है? सुन रही हूँ। आप वो मैंने अम्मा से बात कर ली। क्या? उफ, ये तुमने क्या किया है? तुम सच में मुझे बदनाम करोगे? अच्छा, तो शादी की बात करना बदनामी होती है? मेरा मतलब वो क्या सोचेंगी? अभी हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं। अरे मेरी माँ, जैसा मैं सोचता हूँ वो भी वैसे ही सोचती है। अनकरीब वो तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगी। लेकिन मैं तो भी पढ़ रही हूँ और मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, और मेरे ख्याल से तुम भी पढ़ ही रहे हो। तुमने बहुत जल्दबाजी से फैसला किया है। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ और अपने घर का दरवाजा खोलो। क्यों? अब क्या हुआ है? मैं बारात लेके आ गया हूँ, अब देर मत करना। अच्छा समझ गई, मुझे चिढ़ा रहे हो। देखो सायरा, अभी बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हारे घर वाले कहीं और शादी ना कर दे। मुझे भी पता है हम दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं रहता। और शादी जब भी मर्जी होगी तब कर लेंगे, इसमें क्या है। अम्मी बुला रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो? बस देख ले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ही तुम्हारे दिल में। छोड़े ना आंटी, जो होना था सो हो गया। शायद हम दोनों ही इस चीज में कमजोर थे, इसलिए अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सके। अच्छा तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखूंगी। नहीं आंटी, अब नहीं। मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। बिना ये कैसे हो सकता है? ये फितरत और मुआशरे के खिलाफ बात है। कोई भी लड़की अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। और उससे शादी करके क्या मैं उसके साथ होंगी? क्या वो मेरे साथ होगा? ज़हनी तौर पे तो हम दोनों ही तन्हा होंगे ना। इसलिए बस मैंने सोच लिया है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी।
शायद मैंने तुमको फाइल्स मेल कर दी हैं, वो तुम देख लेना ताकि तुमको बिजनेस के मामला की कुछ समझ। प्लीज चाचू ऐसा मत करें यार, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। देखो शायद मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी का मुस्तकबिल है। तो बीना समझदार लड़की है और उसको आपकी उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह मुझे आपकी है। प्लीज मुझे जाने दो। यार देखिए चाचू, कभी मॉम डैड ने आपको कमिट तो नहीं किया था ना कि बीना की मुझसे शादी करवाएं? क्या क्या मतलब? तुम क्या समझते हो कि मैं वापस इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारी शादी बीना से नहीं हो रही? निकले ना आखिर तुम भी बुखारी के बेटे। तो मुझे लालची समझते हो? अब तो यहां पे मेरा 1 मिनट रुकना मुश्किल। रिलैक्स करें यार, ये मकसद नहीं था मेरा कहने का। तुम्हारा जो भी मकसद है, मेरा मकसद मेरी बेटी है। तुम शादी करो और खुश रहो, अपना बिजनेस संभालो। मैंने आपके फैसले पर, आपके कहने पे ये सब कुछ किया था, इस शादी के लिए राजी हुआ था, लेकिन जिस फैसलों से खानदान टूटे वो मैं नहीं करूंगा। अब मैं शादी से इनकार करूंगा। Alright. जी डैड। हाँ बीना, कैसी हो बेटे? मुझे पता था कि तुम ऐसी परेशान हो। तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा बाप जावेद बुखारी हो तो बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, मेरा बाप जावेद बुखारी है और मैं फिर भी परेशान। बीना क्या हो गया है? मैं यहाँ पे तुम्हें खुशखबरी सुनाने के चक्कर में और तुम मुझे आगे से टॉन्ट मार रही हो। और क्या है खुशखबरी? ये कि शयान ऑनलाइन निकाह नहीं कर रहा और यहाँ आ रहा है। डैड, अगर आपसे ये सब कुछ नहीं मैनेज हो रहा तो लेट मी हैंडल इट माई सेल्फ। भाई अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और शयान की क्या जरूरत है कि वो निकाह कर ले? क्या मतलब? अरे मैंने तो उसको ऐसी मुश्किल में डाला है, निकाह तो क्या वो जीना भी भूल जाएगा। ऐसी कौन सी मुश्किल में डालेंगे आप कि वो मुझसे निकाह कर लेगा या अंकल मान जाएंगे? अच्छा, अभी जो मसला था वो मुझे लगता है कि हल हो गया है। अब हमें चाहिए कि हम खुलकर सामने आ जाएं। क्या मतलब? बस तुम परेशान मत हो। डैड, आप शयान को या तो यहाँ ले आए या फिर आप मुझे वहाँ बुला लें। मैं शयान को ऐसे जकड़ूंगी कि वो पनाह मांगता रहेगा। तुम बस आलिया को खुश रखो। एक तो ये आंटी, नफरत हो गई है मुझे इनसे। बीना, बिहेव योरसेल्फ। जो कहा है बस वो करो। पता नहीं डैड को क्या हो जाता है जब भी आंटी के बारे में कुछ कह दो। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बुखारी साहब, कीजिए ना। दरअसल हुआ ये है कि शायान जो है उसकी तबीयत खासी खराब हो गई, तो मैं चाह रहा था कि शादी की जो तारीख है जरा आगे बढ़ा दी जाए। बड़ा मसला हो जाएगा। हम तो सारे दावतनामे बांट चुके हैं। रिश्तेदार अजीब अजीब सी बातें करेंगे। क्या शायान की ज्यादा तबीयत खराब है? उसने तो बस बैठना था। नहीं, वो एक्चुअली आपको पता है ना, कोरोना फैला हुआ है, तो उसे कोरोना हो गया है और वो आजकल क्वारंटीन में है। उससे कोई भी नहीं मिल सकता है, ना हम मिल सकते हैं ना वो किसी से मिल सकता है। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। फिर अब इसमें क्या किया जा सकता? जो कुदरत को मंजूर। अल्लाह शायान को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आमीन।
हाँ बोलो बिना। इतने बेजार क्यों हो? मेरा इसमें क्या कसूर है? नहीं वाकई में इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है जो बुखारी खानदान में पैदा हो गया। वैसे अगर मूड नहीं है तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। नहीं बिना, मेरे मूड का क्या है, जब से चाचू की बात मानी है तब से मूड ऐसा ही चल रहा है। तुम वैसे हो बुद्धू, अगर माननी ही थी तो लड़की का तो पूछते, और अगर पूछ ही लिया था तो इनकार ना करते। तो तुमने मुझे इसलिए फोन किया? मैं आपकी वेल विशर हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में गुर्बत आए। अजीब सी बात कर रही हो वैसे तुम। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ जो कि जॉब कर लेगा, चंद सालों के बाद अपना बिजनेस खड़ा करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा। क्या कहा तुमने? जॉब, बिजनेस? माय डियर कजिन, ये सब कुछ तुमसे नहीं होगा क्योंकि ये सब कुछ तुमने करना सीखा ही नहीं है। वैसे मेरी बात मान लो, आके आंटी और अंकल से माफी मांग लो। चाहो तो उस लड़की से निकाह ना करो। और किससे करूंगे? ये तुमने सोचना है। सोचना क्या है? किसी बात से मैं शादी करता हूँ। पहले तुमने फैमिली को रुसवा किया, वो करने चला, लेकिन मैं ये होने नहीं दूँ। ठीक है? हाँ, बस ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो। ओके। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अब कैसी तबीयत है शायान की? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। हाँ, चाय कॉफी पियोगी तुम? नहीं, मैंने अभी चाय पिया। काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है। सच बताएं, क्या मसला है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मसला? कौन सा मसला? कोई मसला नहीं। अंकल, क्या सच में शायान की तबीयत की वजह से निकाह पोस्टपोन हुआ है या कोई और वजह है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वजह कोई और मैं आपको दूसरी वजह बता रहा हूँ। आप मुझे झूठा इंसान समझते हैं? नहीं अंकल, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे लगा शायद। जो आप बात कर रही हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आप मुझे झूठा ही समझती हैं। देखो, शायान जो है लाबबाली है, नाफरमान नहीं। मेरी कभी कोई बात उसने टाली नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे बात करके गलती की है। अब बाप बेटा हम दोनों को आप झूठा ही समझेंगे। सॉरी अंकल, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? हाँ, वो आप ही का निकाह डिले हो गया ना। डिले हो गया? क्यों डिले हुआ भाई? और किसने किया? शायान भाई के वालिद ने किया। शायान? कौन शायान? अरे वही जिनसे आप ही का रिश्ता हो रहा है। मेरा मतलब डिटेल में बताओ, कौन लोग हैं, क्या करते हैं? वो बहुत बड़े लोग हैं। बुखारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, उनके मालिक के बेटे। क्या? तुम्हारा मतलब बुखारी अंकल? शायान वही ना जो तुर्की में रहता है? क्या तुम उन्हें जानते हो? और बुखारी अंकल तुम्हारे अंकल हैं? मर गए भाई। देखो, बुखारी अंकल मेरे अंकल नहीं है। मेरे वालिदैन उनकी तरफ काम करते हैं, बल्कि हम नस्ल दर नस्ल उनके घर में रहते आ रहे हैं। वो बिल्कुल हमें अपने घर वालों जैसा समझते हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कह के पुकारता हूँ। ओह, इसका मतलब कि तुम उनको जानते हो। अच्छा बताओ, वो लोग कैसे हैं? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि
सारे मसले का भी पता है मुझे। बुखारी अंकल को लगता है कि वो शायान की शादी करवा देंगे और उनकी बीवी आके उनको सुधार लेगी। शायान इस शादी के लिए इनकार कर रहा था, फिर बुखारी अंकल ने फोर्स करके उसको मनाया। अब वो मेरे ख्याल से दोबारा इस शादी के लिए इनकार कर रहा है। ये तो धोखा है, इतना बड़ा धोखा। मैं आज जाके अब्बा को सब कुछ बताऊं। बुखारी अंकल ट्राई कर रहे हैं उसको मनाने की, और तुम्हारे ऐसा करने से उनका रिश्ता तो टूटेगा ही, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं हमारे रिश्ते के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूं? तुम जानते हो ना कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बहन अजीज है। मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मैं आज अब्बा को जाके एक एक बात बता दूं। देखो सायरा, मुझे प्लीज खुदगर्ज मत समझो, लेकिन अभी के लिए खामोश हो जाओ। बुखारी अंकल ट्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मसले का हल वो निकाल लेंगे। तब तक के लिए प्लीज अपना मुंह बंद रखना। अच्छा ठीक है, अब इस तरह हाथ तो ना जोड़ो, मुझे ऐसे लगेगा कि मैं जुल्म कर रही हूँ। इसमें लगने की क्या बात है? क्या मतलब, मैं जालिम हूँ? बेटा वो तुम्हारा बाप है, अगर गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया? मॉम, बुरा तो उन्होंने सोच भी लिया और मुझे सुना भी दिया। बाप तो गुस्सा करते ही रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई होगी तुम्हारा निकाह पोस्टपोन करते हुए। तुम्हारे लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़ा। हाँ तो मॉम क्यों बोला उन्होंने? मैंने तो नहीं बोला था, उन्हें तो सच बोलना चाहिए था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? इस तरह तो नुकसान सिर्फ मेरा है। तुम और तुम्हारा बाप अपनी अना की जंग में जीत जाओगे और हार सिर्फ एक माँ की होगी। प्लीज इस तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। पर ठीक है, जो कुछ भी डैड ने आज तक मेरे लिए किया, मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब और इस तरह नहीं चल सकता। अम्मी प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दें। मुझे क्या करना है वो तो मैंने सोच लिया। क्या मतलब है? क्या सोचा है तुमने? डैड ने जो यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करने का बोला है, वो समझते हैं कि उसके बाद मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। कहाँ जाओगे? क्या सोचा है तुमने? मैंने फैसला कर लिया, मैं यूरोप जाऊंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हेलो हेलो, मुझे ये पता चला है कि शायान भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते और अंकल बुखारी जिद कर रहे हैं और शायान भाई पे गुस्सा भी कर रहे हैं। आप भी, अगर ये बात सच है कि शायान भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते, तो क्या आपका शादी करना ठीक होगा? हाय, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मुझसे तो आलिया बीबी का रोना ही नहीं देखा जा रहा। शुक्र करो रजिया, अल्लाह ने हमें फरमा बरदार बेटा दिया, वरना आजकल की औलाद अल्लाह माफ करे। इसका मतलब है कि आपने हार मान ली है और अपने हथियार भी फेंक दिए? नहीं मेरी जान, मैंने हार नहीं मानी। ये तो हिकमत अमली है, शेर की तरह कुछ कदम पीछे हटना ये हार नहीं होती। और साजिश करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है।